नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good afternoon everyone. सबको very very good afternoon. Good afternoon UPSC Queen Priya, सबको very very good afternoon. सिद्धांश फिर ये एक मिनट प्लस लाना था। अच्छा, एक चीज मैं चेक करना चाह रही थी ना। हाँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। कूल कूल मॉर्निंग कुछ ज्यादा ही कूल है। कूल नहीं है, कोल्ड है। अश्विनी खुश रहिए अश्विनी। विशिंग यू अ ग्लीफुल 7th जनवरी। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 7th जनवरी? 9th को एग्जाम है, डर लग रहा है ना? हाँ, डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है। मुझे लग रहा है ना कि मैं 8th को रात में नहीं सो पाऊंगी। बहुत डर लग रहा है। 8th को रात में नहीं सो पाऊंगी। भगवान कौन सा टॉपिक दे देगा बच्चों को। आप भी नहीं सो पाओगे, मैं भी नहीं सो पाऊंगी, डरे रहेंगे। टेलीपैथी में भी डरते रहूंगी। ओके चलो, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सॉरी, CHSL एग्जाम हो रहा है, कुछ पोस्टपोन नहीं हो रहा। मेंस वाले ना, मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, क्या मेंस का एग्जाम पोस्टपोन होगा? ये सब बातों पे जाना नहीं। ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब टीचर्स ऐसे ऐसे वीडियो लेके आ जाते हैं ना, तो आई डिटेस्ट। मुझे ऐसे ऐसे वीडियोस बहुत बुरा लगता है। अरे ठीक है, अगर हो भी गया तो कम से कम बच्चों के मन में मत डालो ना। कम से कम बच्चे पढ़ के रखेंगे, बच्चे अपना स्टडी करेंगे। अगर हो भी गया तो अच्छी बात है, उनका कोई लॉस तो नहीं होगा ना। लेकिन बच्चों के मन में एग्जाम के पहले ये सब बातें डाल देने से क्या होता है ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जो फ्लो उनका डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं, और एग्जाम अगर टाइम पे हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में लॉस हो जाता है। तो बेटर है शांत रहो, पढ़ाना शुरू हो भी गया। पढ़ने के बाद अगर पोस्टपोन हो भी रहा है, क्या दिक्कत है? पढ़ाई इट्स नॉट फूड, इट्स नॉट पेरिशेबल आइटम कि अरे मेरा तो एक्सपायर हो गया, वेस्ट हो गया। दिस लीड्स अप टू द गार्डन पाथ। यस, जॉट डाउन का ये अनअकैडमी पे ना, अनअकैडमी पे हर दिन कुछ ना कुछ फीचर आ रहा है जो मुझे उतना आइडिया नहीं रहा है। मुझे एक चीज बुरा क्या लग रहा है कि कल 3:30 बजे के बैच में मैं चाह कर भी रेज योर हैंड में ना, आइकॉनिक के अलावा जो दूसरे स्टूडेंट नीचे रहते हैं ना, ऊपर तो आइकॉनिक रहते हैं, मैं चाह कर भी उनसे बात नहीं कर पा रही थी। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मैं बार बार क्लिक कर रही थी, जो हमारे प्लस वाले लर्नर्स है उस पर क्लिक कर रही थी, और वो स्टूडेंट को इन्वाइट जा ही नहीं रहा था। वो बार बार बोल रहे थे कि पहले आइकॉनिक से बात करिए। ओके, पहले आइकॉनिक से बात करिए। अरे आइकॉनिक वाले बात नहीं करना चाह रहे तो मैं क्यों करूं? उनको दिक्कत होगा, वो भी बात करेंगे। नहीं हो पा रहा। लोअर हैंड करा दिया करो आइकॉनिक का। ये भी हो सकता है। आइकॉनिक का हैंड लोअर करवा देना होगा। सी मी साइड ऑफ आइकॉनिक फीचर। चलो पहले तो मैं थोड़ा सा कोविड वाला डिस्कस कर दूं, फिर मैं आपका ऐसे सुनने वाली। बिटकॉइन और वो सब हो गया, वैक्सीन वाला करवा दीजिए। हाँ, सबको वैक्सीन लगेगा, वैक्सीन वाला करवा दीजिए। चलो, थर्ड डोज। ओके, ये एक बार करवा देती हूँ और लिख लेना इसी में सब। उसके बाद मैं सबका सुनूंगी। बिटकॉइन से 1200 करोड़ का लॉस हुआ है। अच्छा चलो, लेट्स स्टार्ट। फिर आपसे पूछूंगी मैं इंडिया का कोविड-19 ड्राइव के बारे में हम पढ़ेंगे। अभियान, यहाँ ड्राइव का मतलब ना गाड़ी ड्राइव नहीं है, अभियान। सोनी सिंह, ये बैच सोनी सिंह, ये बैच डिस्क्रिप्टिव का है, बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं। ये जो बच्चे टियर 1 निकाल चुके हैं ना, जो मेंस दे रहे हैं, टियर 1 के बाद, प्री के बाद, जो मेंस के बाद डिस्क्रिप्टिव आता है, उसके लिए, आपके लिए नहीं। ओके, आप आज आ जाना 3:30 के बैच में। 3:30 से 5 कंजंक्शन चल रहा है, उस बैच में आ जाना। वो बिगनर का बैच है, परसों से शुरू हुआ है। India began the largest vaccination drive, okay, in its history, with over 2 lakh people vaccinated across the country in 3350 sessions on the first day. इंडिया ने अपना वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया सबसे पहला। कोविशील्ड मैन्युफैक्चर्ड एट द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज अवेलेबल। यहाँ पर हम वैक्सीनेशन की बात करें। इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव क्या था, फ्रूटफुल था, कैसे कैसे चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। ये न्यू बच्चों के लिए नहीं है, बूढ़े के लिए। Covishield manufactured at the Serum Institute of India was available in all states, whereas only 12 states had vaccination sites where Bharat Biotech's co-vaccine was administered. Covishield Serum Institute सब states में था, जबकि सिर्फ 12 states में वैक्सीनेशन साइट था जहां पे कोवैक्सीन मिल रहा था।
भारत बायोटेक का। ओके, इन द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ वैक्सीन, जो वैक्सीन का पहला था ट्रेंच था, जो पहला लॉट निकला, उसमें देयर आर 100 मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड एंड इतना मिलियंस ऑफ वैक्सीन दैट विल बी एडमिनिस्टर्ड टू, यहाँ पे दैट विल भी मत करिए, दैट वाज अभी, क्योंकि वैक्सीनेशन आपके तक जाते जाते ना, आपके तक जाते जाते वैक्सीन मिल गया, वाज एडमिनिस्टर्ड टू हेल्थ केयर वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स। सबसे पहला लॉट में बताना होगा इन द फर्स्ट, ओके, फर्स्ट ट्रेंच ऑफ वैक्सीन में इतना क्या देयर आर इतना मिलियन वैक्सीन दैट वर एडमिनिस्ट्रेटेड टू हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स को, सफाई कर्मी एंड म्युनिसिपल वर्कर्स। ठीक है, इसको हटा दें। ओके, द फर्स्ट डे ऑफ द वैक्सीन प्रोग्राम इनॉग्रेटेड बाय, क्योंकि अब आपके पास वैक्सीन ड्राइव इंडिया का शुरू हो गया है ना। द फर्स्ट डे ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा, नहीं देखा इन द फर्स्ट डे ऑफ द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ये देखो, इन द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ ड्राइव्स देयर आर इतना मिलियंस ऑफ डोजेस दैट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड। ड्राइव था, हाँ, यहाँ पे विल भी लगा सकते हैं, इन द कमिंग डेज, या तो आप इसमें भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हो गया फर्स्ट ट्रेंच ऑफ में इतना करीब अप्रोक्सीमेटली इतना को दिया गया, कमिंग डेज हटा देना। ओके, द फर्स्ट डे ऑफ द वैक्सीनेटेड इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इंक्लूडेड सेरेमोनियल इनोक्यूलेशन, वैक्सीनेशन की जगह इनोक्यूलेशन डाल सकते हो, अक्रॉस द कंट्री। इट इज सिग्निफिकेंट दैट इंडिया हैज नॉट लैग्ड बिहाइंड एनी अदर कंट्री, इंडिया किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है। हाँ, तो हम नहीं है, हम जो लिखेंगे ना इनविंसिबल इंडिया का जो वैक्सीनेशन ड्राइव था, ओके, पहला वाला हमारे पास, हम तो ऐसे अभी लिखेंगे ना, तो फर्स्ट ड्राइव तो ऑलरेडी हो चुका है। अब आप बात करोगे बूस्टर की, बूस्टर वगैरह जो आया वो सब ऐड कर दो। ये पहले से लिखा हुआ था, अब आप उसमें ऐड कर दोगे उनका भी, जो 15 to 18 इयर्स वाला भी ऐड कर देना है। ओके, वो तो पहले का लिखा हुआ है। इट इज सिग्निफिकेंट दैट इंडिया किसी भी कंट्री से पीछे नहीं है अपने वैक्सीनेशन ड्राइव। अभी तो और भी बूस्टर वगैरह भी ऐड कर लोगे आप। It is not only a year since the first reports of the novel corona pandemic approaching India surfaced, and अभी एक ही साल हुए हैं, and just 15 subsequent months of uncertainty, tragedy and upheaval के बाद इतने सारे promising vaccines इंडिया के पास आ गया। मतलब कोविड के एक साल के अंदर इंडिया ने अपना वैक्सीन निकाल दिया है। ओके, have resulted in promising vaccines। तो इंडिया वैक्सीनेशन ड्राइव में ना, इंडिया का कुछ नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक कि इंडिया से रिलेटेड वैक्सीनेशन के लिए कोई नेगेटिव है। इंडिया ने बहुत जल्दी वैक्सीन बना लिया, तो आप ये सब लिखोगे। इट हैज बीन अ ईयर, एक साल हो गया नोवल कोरोना वायरस को आए हुए, और इंडिया हैज रिजल्टेड इन प्रॉमिसिंग वैक्सीन्स, और एक नहीं निकाला, तरह तरह का। फेन का मतलब क्या होता है? दिखावा। फेन का मतलब है प्रिटेंड करना, दिखावा करना। विद द पोटेंशियल टू सेव मेनी लाइव्स एंड स्पार्क होप, स्पार्क होप मतलब उत्तेजित करना, लोगों के अंदर होप या आशा डालना। मिलियंस इंडिया के लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब नहीं हुए, क्योंकि कोविड को लेकर इंडिया का अप्रोच बहुत पॉजिटिव था। हमारे साइंटिस्ट ने, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री ने बहुत कम समय में वैक्सीन बना के दिखाया, इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा पैंडेमोनियम और वो सब नहीं फैला था, अफरा तफरी, चीजें कंट्रोल हो गई थी इंडिया में। बहुत सारे लोग नेगेटिव बोलते हैं, तो यही सब बोलोगे, इसी से आपकी सोच पता चलता है। सुनो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप ग्रेजुएट हो, आप इनकम टैक्स बनने जा रहे हो, तो आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। अब वो सब थोड़ी याद करोगे जो एंटी पार्टीज ने बोला था वैक्सीन लगाओगे तो ये हो जाएगा, वैक्सीन लगाने पे कोई ब्लाइंड हो जा रहा है। ऐसे तो मनीष कोविड तो कहीं कंट्रोल नहीं हुआ है। कोविड कंट्रोल के लिए, कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन, कोविड आप बोल रहे हो ना कि कोविड कहाँ खत्म हुआ है। मैम, कोविड किसी कंट्री में नहीं खत्म हुआ है, लेकिन कोविड से लड़ने के लिए, हमें इम्यून करने के लिए वैक्सीनेशन तो दिया जा रहा है ना। 2 डोज लग गया है तो वो काफी। पोलियो ऐसा थोड़ी है कि पोलियो आया था तो तुरंत खत्म हो गया, पोलियो को भी खत्म होने में टाइम लगा था, ओके, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका खत्म हो जाएगा सब चीज। मोर्टेलिटी रेट्स कम हो रहे हैं, इसकी फर्टिलिटीज कम हो रहे हैं। दिस इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट, ठीक है। इट इज और ना, देखो, जब भी कोविड वाला लिखोगे तो मैक्सिमम पार्ट पॉजिटिव करना, मैक्सिमम पार्ट पॉजिटिव लिखना, मैक्सिमम पार्ट एकदम पॉजिटिव लिखोगे, इंडिया के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन जब आप कंक्लूजन देने लगोगे ना, तो उस समय लिख देना
कि नो डाउट इंडिया ने बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल किया, लेकिन कोविड सेंटर्स थोड़ा सा, मतलब इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव में मत ले जाना, कोविड सेंटर्स की कमी है, ये है, वो सब मत लिखना। ये जो कोविड सेंटर्स और होना चाहिए ना, ये अपने कंक्लूजन में, अपने एडवाइस और कंक्लूड करोगे उसमें डाल देना। उससे क्या होगा कि कुछ नेगेटिव ऐसा दिखेगा नहीं, कि नो डाउट इंडिया ने अपने गोल को अचीव किया है, बट देयर शुड बी, लोगों को परेशानी हुई थी, बहुत सारे कोविड टेस्ट सेंटर्स एंड ऑल थोड़े और बढ़ाने चाहिए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और भी बढ़ाना चाहिए। वो एडवाइस में डाल देना, एडवाइस। I have jotted down 14 arresting sentences on India's COVID vaccination drive. तो I will see to it. आप भेजो मुझे, ठीक है, जॉटेड किया है तो इट्स वेरी गुड, वी कैन ऐड, क्योंकि कोविड के चांसेस है, बट ऐसा नहीं है कि आ ही जाएगा, बट चांसेस है वैक्सीनेशन का। तो अभी मैं आपको रेज योर हैंड में लेती हूँ अभिषेक, वहां पे आप कोविड से रिलेटेड सेंटेंसेस बताना। बहुत ज्यादा शशि थरूर बनने की कोशिश मत करना है, जो सामने वाले को समझ में ही नहीं आएगा। अरेस्टिंग का मतलब, एक तो अरेस्टिंग का मतलब ना, एक अरेस्ट करना मतलब किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल देना, और एक अरेस्टिंग मतलब बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव सेंटेंसेस, मतलब इससे आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, जिसको हम इम्पोजिंग भी बोलते हैं, वेरी इम्पोजिंग सेंटेंसेस। इम्पोजिंग का मतलब है अरेस्टिंग, मतलब बहुत अट्रैक्टिव। दिस इज अ कमेंडेबल अचीवमेंट, हाउएवर वन कैन नॉट लूज साइट ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज अ मैराथन। ये एक मैराथन है, कोविड ड्राइव है ना, ये इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, ये लंबा गेम है, चलेगा अभी। स्वच्छ भारत पे भी लिखा, मैं करूंगी, बात करती हूँ। द ऑप्टिमिज्म ऑफ द डे, द ऑप्टिमिज्म ऑफ day 1 has almost no bearing on the days that lie ahead. India's immediate plan, as has been announced, is to inoculate 3 crore frontline health workers and later itna health workers, those most vulnerable to the disease, by July. A lot is expected to change even before this deadline. अभी बहुत सारा है, बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। इंडिया का पॉपुलेशन है ना, नहीं तो इंडिया तो बहुत अच्छे से और नहीं पड़ता। Establishing the efficacy based on the final analysis of phase 3 trials and full licensure may take months. थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ये पिछले साल का ही लिखा हुआ था, ठीक है, ये वाला ना पिछले साल का ही लिखा हुआ था, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा हो गया। ये लाइन मत करना कि एफिकेसी ये पिछले साल का ही लिखा हुआ था वैक्सीन पे, तो एफिकेसी के बारे में मत लिखना, क्योंकि ये तो प्रूव्ड हो गया है वैक्सीन का कि ये वैक्सीन इफेक्टिव है, तभी तो लोगों को पड़ा। टिल देन इट इज रैशनल एंड साइंटिफिक ऑन द पार्ट ऑफ एनीवन टू चूज और डिक्लाइन अ वैक्सीन ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द पोटेंशियल रिस्क आउट, ये सब मत लिखना। अभी वैक्सीन आया नहीं था जब हम लोग पिछले कोविड में उस समय लिख रहे थे, तो ये मत लिखना, अभी एफिकेसी है। Given India's experience with childhood immunization and administering millions of doses in extremely diverse geographical conditions, efficacy मतलब उसका प्रभाव कितना effective, immunization and administering millions of doses in extremely diverse geographical conditions, there is reasonable confidence that the country has the executive ability to scale up vaccination. ये करो, इंडिया का जो एक्सपीरियंस है ना, जो बचपन वाला टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए, जो बच्चों को पड़ गया, और इंडिया का ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखते हो, कहीं ठंड कहीं गर्म, ये सब ध्यान में रखते हुए हमें अपने कंट्री पे पूरा भरोसा है कि इट हैज द एबिलिटी, ये पूरी तरह से स्केल अप वैक्सीनेशन को कवर करेगा। द अप्रूवल ऑफ द वैक्सीन्स अर्लियर दिस मंथ हैज सीन डिविजन्स अमंग साइंटिस्ट एंड दिस मंथ मत लिखना, ये मत हटा देना, वो तो उस समय का था। The approval of the vaccines has set divisions. Approval, वैक्सीन के अप्रूवल को लेकर साइंटिस्ट के बीच में और डॉक्टर्स के बीच में themselves on the sagacity. Sagacity मतलब wisdom of the government promoting दोनों. Okay, approval of the vaccines has set divisions. कुछ साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टर्स कोविशील्ड को कर रहे हैं, कुछ कोवैक्सीन को कर, as being दोनों equivalent है, दोनों का अपना अपना, as being equivalent to one another. They are not. Covaxin is being administered as a clinical trial and its efficacy is not. तो ये वाला मत डालना। themselves and both with COVID, हाँ, ये सब मत डालना, ये लाइन मत डालना, उस समय ये सब बातें हुई थी, ठीक है, ये मत डालना। दोनों को साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपने अपने जगह पे दोनों को प्रमोट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ये तो उस समय का लिखा हुआ था। All the vaccines on offer in the US states or the UK have some insufficient, no doubt, सब वैक्सीन का अपना अपना अलग अलग है, inefficient nonetheless, have some inefficient features है, बट इसके बावजूद भी लोगों को कॉन्फिडेंस रखना है, rather than dismiss concerns as rumor and politically motivated, the government has to work doubly hard. ये सब rumor वगैरह हटाने के लिए इनको वर्क करना होगा। That an honest appraisal of the vaccine's power is rapidly decimated. जितने भी बहुत सारे rumors उठे थे वैक्सीन को लेकर, बट गवर्नमेंट का काम है कि ये इंश्योर करना कि ऑनेस्ट ढंग से मूल्यांकन करके वैक्सीन के पावर को स्प्रेड करना है, लोगों तक इसकी नॉलेज देनी है। Those lining up for shots are adults.
अभी तो adults को मिलेगा, and a significant fraction of them more medically literate than an average Indian. And all arms of government must treat them so. सबको equal treat करना है. It is their experience that will percolate and influence adoption of vaccines among the larger population. इसमें थोड़ा सा language इसमें आपको difficult लग रहा होगा, लेकिन इसमें आप लिख दोगे कि ठीक है, वैक्सीन को लेकर there are concerns, ऐसे rumor फैलाए जा रहे हैं, कुछ तो politically motivated है. अरे मेरा हाई कोर्ट क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है, आपसे मिलना है. वेरी गुड, वेरी गुड. आपसे कहाँ रहते हो अमित? वेरी गुड. कहाँ के हाई कोर्ट में हुआ है? कहाँ के हाई कोर्ट में हुआ है पहले तो बताओ. और पहले तो क्लर्क का स्पेलिंग यही लिखोगे, पीटे के हाई कोर्ट में ही जाके ये लिखोगे क्लर्क का स्पेलिंग. बहुत सारे बच्चे ये लिखते हैं, बैंक क्लर्क का भी ये. वेरी गुड, वेरी गुड. हाई कोर्ट कहाँ के कोर्ट में हुआ बताओ? दिल्ली वगैरह के कोर्ट में हुआ है क्या? बोल भी नहीं रहे हैं. बताओ कहाँ. लिखने में गलत हो गया. कहाँ के कोर्ट में हुआ हाई कोर्ट? इलाहाबाद. वेरी गुड, वेरी गुड. आप अभी मत आना, अभी दिल्ली में कोविड वगैरह खत्म हो जाएगा ना, आराम से आना, मार्च अप्रैल में आना. जब चीजें ठीक हो जाएंगी तो आके मिलना. वेरी गुड. खुश रहिए, ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए. एकदम कॉन्ग्रेट्स. एड्रेस जब आना होगा मैं आपको एड्रेस बता दूंगी. ओके, अभी से एड्रेस लेके क्या करोगे? जब आना होगा तो मैं एड्रेस बता दूंगी. जब आप दिल्ली आओगे, ओके, दिल्ली आओगे, दिल्ली स्टेशन से मुझे कॉल करना, मैं आपको एड्रेस बता. अभी नहीं, अभी कोविड वगैरह नहीं है, सब पता चल जाएगा. ऐसा नहीं है कि मैं कहीं एलियन जगह पे रह रही हूँ. गूगल मैप पे सर्च कर लोगे. हाँ, अब मुझे कोविड के बारे में ये सब है. ओके, हमें क्या करना है कि गवर्नमेंट को ट्रीट देम, हाँ, एक्सपीरियंस परकुलेट इन्फ्लुएंसर, और अच्छे से सब चीजों को अडॉप्ट करना है. मैंने तो वो सब नहीं लिखा, लेकिन आप लोग, क्योंकि ये ऐसे पहले का है, पिछले साल का. और गवर्नमेंट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एफिकेसी रेट अमंग द अडल्ट्स, गवर्नमेंट ने अभी बच्चों के लिए भी वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया था, एंड दे आर गोइंग फॉर प्लानिंग फॉर दिस बूस्टर ऑल्सो. तो ये सब बता देना. ओके, अब चलो रेज योर हैंड में पूछती हूँ कि आपने क्या क्या सेंटेंस लिखा है अभिषेक कोविड से रिलेटेड. एक तो हमारे हिंदी वाले शिवम स्टूडेंट थे, आजकल छोड़ ही दिया है सब. बोला शुरू में जोश था, आते थे, अब नहीं आ रहे. हेलो गुड आफ्टरनून मैम. यस, गुड आफ्टरनून मैम. एक्चुअली मैंने 12 सेंटेंसेस लिखे हैं कोविड से. हाँ, जो मैं बहुत पहले से लिखता आ रहा था, मतलब हर मंथ में ऐड करता जा रहा था इसमें कुछ ना कुछ. तो मैंने जो सेकंड वेव आई थी ना दिल्ली के अंदर, वहां से लिंक करता हुआ अब तक का लिखा है, दिसंबर तक का, मतलब उसको एक समराइज कर दिया 12 सेंटेंसेस में. ओके, चलिए बताइए मैम. फर्स्ट मैम ये है, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया कैपिचुलेटेड टू द आयर ऑफ द सेकंड वेव ऑफ कोविड. India faced the double whammy of an unprecedented duress on hospitals and an exiguity of medicinal oxygen cylinders. The second wave of COVID caused upheaval in the country. We were cut to the quick while watching the harrowing videos of moribund patients floundering to get seemly and opportune treatment. It drove home the importance of setting up adequate medicinal oxygen plants in the country to cater to the exigent demands. Government alone can't be held responsible if a COVID vaccination drive falls through. मतलब if a COVID vaccination drive fails, government can't be held accountable. It will keep ending in a fiasco unless people stop regarding it with skepticism. An unvaccinated person not only boxes himself into a corner but also put others in jeopardy. The imbecile people who infringe COVID-19 norms by putting on masks, maintaining social distancing, etc., are the ones who subserve COVID mutations. Getting COVID jabs. Ma'am, now I'm coming to COVID vaccination, importance of COVID vaccination. Getting COVID jabs is far better than convalescing from it. It makes a person impervious to the extremity of a disease. We realize the significance of vaccination when coronavirus goes on a killing spree during its mutations. Opportune realization means timely realization of the significance of vaccination is tantamount to the annihilation of existing variants and the emergence of new ones. Giving a fillip to COVID vaccination drives will redound to a let-up in the cases of hospitalization due to the expeditious spread of new variants. Pakka efforts instead of fake ones, or you can say airjets ones, by both the government and the public are required to give a much needed shot in the arm to COVID vaccination drives. Governments and at both central and state level need to be argus-eyed with regard to the spurious news that lead people up the garden path by glossing over COVID vaccination. When COVID vaccination, ma'am, now I'm come to the December, the third wave of coronavirus.
When COVID situation looks a tad settled and improved, a new mutant crops up and turns the normalcy topsy turvy. Means मैम normalcy को topsy turvy कर देता है, एकदम से new variant आता है. We should comply with COVID guidelines and adopt COVID appropriate behavior. New variants will keep cropping up, but we can quell their inimical spread through vaccination. Modi government's decision to allow COVID vaccination for children aged 15 to 18 years is really worthy of plaudits. Plaudits means praise, praiseworthy. When lockdown and other straitjackets are imposed in a country or in a particular region, the penurious people become overstrung because it is not an easy task to keep body and soul together during COVID straitjackets. जैसे कोविड स्टेट जैकेट्स होते हैं, लॉकडाउन लग जाता है तो जो बार्बर वगैरह कॉबलर जिनको मैग्नेट वर्कर होते हैं उनके लिए रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो जाता है. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर इट बिकम्स डिफिकल्ट. वी नीड टू ब्रेस आवरसेल्व्स फॉर द टाइम when things come to a pretty pass because opportune action is better than compunction. Ma'am, this is the line. Opportune action is better than compunction. Means timely action is better than repentance. Ma'am, these are the lines. Thanks. Very good, very good. Opportune action Is better than compunction. टाइमली एक्शन ले लो, बाद में पछताना नहीं है. बेटर देन Compunction. तो मुझे अभिषेक एक चीज बताना, मुझे वेरी मेस्मराइजिंग, बहुत एक्सीलेंट यूज ऑफ वर्ड पावर एंड वोकैब एंड ऑल. देखो इन्होंने जितना भी वोकैब किया है ना, ऐसा नहीं है अरे आप लोग कर चुके हो, प्लॉडेड कर लिए हो, गरीबी कर लिए हो, ओवरस्ट्रंग कॉन्स्टिनेशन कर लिए हो, अपॉर्चुन कर लिए हो, ब्रेस मतलब मजबूत कर लिया करे हो, बट दिस पर्सन इज मेकिंग मतलब इतने अच्छे से व्हिच ही इज यूजिंग. तो ये कैसे कर लेते हो भाई? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. तो बताओगे अभिषेक कि आप लिखते समय बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि ऑटोमेटिकली ये सब आते रहता है? मैम एक्चुअली ये ऐसे ही है कुछ. मैम जैसे आप डिस्पाइट लिखो या नॉटविथस्टैंडिंग लिखो, बात एक ही होती है पर एक इन्फ्लुएंस पैदा हो जाता है. मैम तो ये आपके दिमाग में बहुत सोचने के बाद आता है या नहीं मैम, ऑटोमेटिकली आ जाता है? ऑटोमेटिकली आ जाता है. जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम या कोई न्यूज़ सुनते टाइम कोई वो लाइन बोलते हैं तो मैं सोचता हूँ कि इसको और कैसे इन्फ्लुएंशियल वे में बोला जा सकता है. हाँ, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी ना इतना सुंदर इंग्लिश नहीं रहता है. ठीक है, न्यूज़पेपर में इतना ग्रैंड यूज ऑफ वर्ड पावर नहीं रहता है, इतना ग्रैंड यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब नहीं रहता है न्यूज़पेपर में भी. ओके मतलब इतना ग्रैंड आप न्यूज़पेपर में एक वर्ड डाल देंगे, लेकिन आपने मतलब एकदम बैलेंस में द वे द एक्सपर्टीज विद व्हिच यू आर यूजिंग वर्ड पावर, फ्रेजल वर्ब एंड दैट टू मतलब ऐसे वोकैब यूज कर रहे हो ना जो कि हमने सारा क्लास में पढ़ा हुआ है. तो ये अगर बच्चा बोले ना कि ये तो नहीं पढ़ा है, उन्होंने जितना भी फ्रेजेस यूज किया, जितना भी फ्रेजल वर्ब यूज किया, वोकैब यूज किया, सब पढ़ा हुआ है. यस मैम, आपने सब कराया हुआ है, सब पढ़ा हुआ है. लेकिन बहुत अच्छी क्यूडोस की बात ये है कि आप सही समय पे उसको यूज कर लेते हो. बहुत अच्छी बात है. तो एग्जाम में करोगे ना ये सब? मैम ये सब मैंने याद कर लिया है मैम, जो ये स्टेटमेंट्स है कि वहाँ पे अगर कोविड-19 से रिलेटेड कुछ आए तो बस मुझे लिखना रहेगा. हाँ, वहाँ सोचने की जरूरत नहीं सोचना नहीं पड़ेगा मेरे को, सीधा आप वहाँ जाके कर दोगे. तो मुझे लग रहा है ना कि मुझे आप इस बार के डिस्क्रिप्टिव में ना मुझे एक ऐसे स्टूडेंट का नंबर चाहिए, ऐसे स्टूडेंट का नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि आप इस बार डिस्क्रिप्टिव में कुछ ऐसा टॉप करो मतलब ऐसा 90 टाइप वाला. ओके, ताकि मैं प्राउडली बोल पाऊँ कि देखो ये मेरा स्टूडेंट है. ये क्या है, शशि थरूर कौन है, इतना अच्छा. तो शशि थरूर भी यूज नहीं करते हैं वर्ड पावर एंड ऑल. तो प्लीज लिव अप टू माय एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, आई विल ट्राई टू कट द मस्टर्ड मैम. हाँ, you will try to cut the mustard. The way with which she is using the idioms and all, very good. शशि थरूर से हमें क्या मतलब है? मेरे स्टूडेंट शशि थरूर बन गए और क्या चाहिए. और देखो एक चीज और, दूसरे वाले बच्चे ना एकदम डिमोरलाइज मत हो जाना कि उसको तो इतना सारा वर्ड याद रहता, हम क्या करें. वो सब कुछ नहीं है. होता है किसी के साथ कुछ चीज में वो एक्सपर्ट हो जाते हैं. ठीक है, अरुंधति रॉय मुझे अच्छी नहीं लगती, इंडिया के लिए नेगेटिव बोल दिया था ना आपसे वो मुझे अच्छी नहीं लगती है. तो वो सब एकदम निराश नहीं होना है. बाकी जिसका जैसा है वैसे ही लिखेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होना. अब अच्छा नंबर आएगा, अच्छे से इंग्लिश लिख दिया, बस इनका थोड़ा आइसिंग ऑन द केक हो गया. अच्छा वर्ड पावर वेरी बैड. ओवरस्ट्रंग हमने उस दिन वर्ड यूज किया. बॉक्स oneself into a corner. हाँ, कट टू द कॉर्नर, वो सब कट टू द क्विक. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत इतने अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है, इतने अच्छे से चीजों को लिख रहे हैं. तो मैं आपके लिए बस इतना प्रे करूंगी ना कि आपका मनपसंद ऐसे आ जाए आप लोगों का, और वहां पे तुम छाप दो पूरा. ओके, वहां पे पूरा छाप दो. आर यू एन इंजीनियर अभिषेक? नो मैम, आई एम अ स्टूडेंट. Yes, Roger has a query in his mind. No. Are you an engineer? So what has this word power and vocab to do with engineering and all? क्या इंजीनियरिंग का तो बहुत खराब होता है vocab. ऐसा क्यों बोल दिया इंजीनियर? 12 beautiful lines in this month, really impressive, very impressive. Okay, ये अच्छा है. कोविड के में ना जहां भी कोविड आई ये वाला लिख सकते हो. अभी जो लिखा था ना आपने, क्या बोला था? अपॉर्चुन. हाँ, ये वाला लिख लेना. अपॉर्चुन एक्शन इज बेटर देन कंपल. बाद में पछताने से बेटर है टाइमली एक्शन ले लो. बहुत अच्छे से लिखा, वेरी गुड अभिषेक. और लेटर वगैरह तो लिख ही लोगे ना? मैम यार उसकी भी मैं प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ मैम साइड. हाँ,
normal. क्या लिख रहे हैं ये? आदि लिख रहे हैं आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री मैम, मतलब वाई आदि, वाई आर यू सेइंग सो? आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हो? हाँ बताइए। प्रिकॉशन इज बेटर देन, हाँ प्रिकॉशन से लिखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है सर शुभांशु, क्योंकि वो प्रिकॉशन के साथ वो कहावत नहीं बना है, प्रिवेंशन के साथ बना है। अच्छा इंजीनियरिंग का वो क्या, ओहो आई वाज जस्ट किडिंग, आई टेक बैक माय वर्ड्स, अरे आई टेक बैक माय वर्ड्स, मैंने बोला दिस इंजीनियरिंग हैज नथिंग टू डू विद vocab, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, आई टेक बैक माय वर्ड्स, ओके। अरे इंजीनियर्स का तो जबरदस्त vocab होता है। ठीक है अभिषेक, वेरी गुड। Thank you, ma'am. अच्छा लगता है आपके, मतलब आप जब पढ़ना शुरू करते हो वर्ड्स को इतने, क्योंकि बहुत कम लोग की एक्सपर्टीज होती है, वर्ड पावर यूज कर लेगा, लेकिन उसके साथ साथ इक्विवेलेंट आप टेंटामाउंट होके आप अपना फ्रेजल वर्ब भी यूज कर रहे हो और पीडीएम्स भी यूज कर रहे हो। चलो बताओ कैसा था ऐसे? इंजीनियरिंग का वो क्या, अभी तो बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं, उतना ही ऑफेंडेड ना जब मार्क्स कम आता है तब होना है, दिल पे बहुत चोट लगना चाहिए जब मार्क्स कम आता है, टीचर के रिमार्क्स पे बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं सब। अच्छा था। एप्लीकेशन इज फॉर क्या क्या कर रहे हैं, फॉर्मल एप्लीकेशन तो अभी आ नहीं रहा है, ओके प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभिषेक इज ऑसम विद हिज वर्ड्स, यस ही प्लेज विद द वर्ड्स, वेरी गुड, अच्छा लगता है। बाकी दुखी नहीं होंगे मैम, हमें तो ऐसा वर्ड नहीं आता, हम क्या करेंगे, वो सब दुखी नहीं होना है, वो हो जाएगा। कुछ कुछ इन्होंने वर्ड यूज किया ना, तो होता क्या है ना कि इंस्पिरेशन मिलता है, बहुत ज्यादा ना इसको अनहेल्दी कंपटीशन में मत लेना, कभी कभी इंस्पिरेशन मिलता है तो आपके मन में भी आ जाएगा, चलो अरे उसने तो वो वर्ड यूज किया था, मेरे दिमाग में भी आ रहा है, इंस्पायर्ड होकर करने लगते हैं। बहुत ज्यादा भी एग्जाम पास आ गया तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, वर्ड पावर को लेकर अच्छे से लिख के ला, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट अगर टॉप कर जाए ना वर्ड पावर में, सॉरी डिस्क्रिप्टिव में, कितनी खुशी की बात होगी। इररिलेवेंट न्यूज करवाया था मैंने, और अब एक और कर लेते हैं, ये भी एग्जाम का ही आया हुआ है। प्रेसी विल कम फॉर CHSL Tier 2, विल बी डूइंग वन प्रेसी टुडे। आज मैं आपकी बात कम सुनूंगी, आज थोड़ा CHSL है तो ज्यादा ध्यान दे देना है। एक फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर कर लेते हैं। चलो न्यूज़पेपर कंप्लेन कर रहे हैं कि पब्लिक मनी का, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, गवर्नमेंट सरकारी विभाग वाले लोग पब्लिक मनी का गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, उसका है। लिख दोगे ऊपर जैसा जाता है सब में वैसे ही लिखना, और ना इतना ज्यादा ये सब पहले का इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हल्का सा लिख देना, जो एड्रेस आपका दिया रहेगा ये सब पे ज्यादा मत जाओ, ये देखना कि आपके एग्जाम में जो पेपर में आएगा एड्रेस किस एड्रेस से लिखना है। आप अपने आप को ये व्यक्ति मान लो और आप अपना ये एड्रेस बना के लिखो, सेंडर एड्रेस रिसीवर एड्रेस सब दिया रहेगा एग्जाम में, किसको लिखना है। मैंने तो एक एग्जाम्पल लिख दिया है, डेट वगैरह लिख लेना, ठीक है डेट वगैरह लिख लेना, कौन से न्यूज़पेपर को लिखना है वहां एग्जाम में दिया रहेगा। अब विकास क्या करता है ना, रमेश कुमार कुछ भी अपना अपना नाम यूज कर लेता है, टाइपिंग के लिए देती हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट जरूर डालना, सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट को 2 लाइन में मत करना, एक ही लाइन में कर देना, मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और न्यूज़पेपर का तो इतने दिन से बता ही रही हूँ, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, या ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, ठीक है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट टू योर नोटिस, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, ये सब जगह फिट कर देना, सब बच्चा करेगा आप भी कर देना, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली या एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो भी कर देना। कि दीज डेज ना पहला वाला पैराग्राफ बहुत लेंदी मत रखना, सिर्फ पहला वाला पैराग्राफ में बोलना आप क्या करना चाहते हो, आप उनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हो किस और, भाई जो लेटर में दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर मिसयूजिंग द पब्लिक मनी फॉर पब्लिक ब्लेटेंटली, खुल के पब्लिक का मनी यूज कर रहे हैं, ओके। और फिर सेकंड पैराग्राफ में, पूरा सेकंड पैराग्राफ में समझा देना। लेटर का पहला पैराग्राफ छोटा होता है, ये थोड़ा लेटर बड़ा हो गया, 150 वर्ड से ज्यादा हो गया है, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में ऑटोमेटिकली छोटा हो जाए, ठीक है। विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, दे आर यूजिंग इट फॉर देयर ओन पर्पसेस, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, एंड नॉट पेइंग एनी हीड टू द नीड्स ऑफ द पब्लिक, ओके। दे आर यूजिंग इट फॉर सम अनड्यू या अनफेयर एडवांटेज, अनफेयर मतलब अपने एडवांटेज के लिए पब्लिक पैसे का यूज कर रहे हैं, पब्लिक पे ध्यान नहीं दे रहे। We have seen the privilege given to some individuals to manage the affairs of the country. कुछ लोगों को कंट्री के काम के लिए पैसे वगैरह दिए जाते हैं, बट उसको वो गलत तरीके से being used, अब्यूज किया जा रहा है, और डायनेस्टी क्रिएट कर रहे हैं। ये जो गलत तरीके से पैसे है ना यूज करके, डायनेस्टी मतलब बड़े बड़े एम्पायर को कर रहे हैं, ठीक है।
some have enriched themselves and in turn the very people who have elected them, कुछ लोगों ने अपने आप को इतना ज्यादा रिच बना लिया है ना कि जो लोग ने उनको इलेक्ट किया है टू सर्व have been neglected and the country is saddled with, saddled का मतलब होता है burdened with, saddled with, burdened with enormous debts, पैसे को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं और कंट्री डेप्ट में है, चला जा रहा है, इनके गलत तरीके से पैसे यूज कर रहे हैं. इट इज अ फ्रस्ट्रेटिंग सिनेरियो विथ नथिंग बीइंग डन, कुछ भी नहीं किया जा रहा है. जैसे टू रिमूव आप करते हो, टू रिड्यूस, रिमूव, तो आप एलिविएट करना, टू एलिविएट द बायसनेस, बायसनेस मतलब जो पक्षपात हो रहा है, और अब्यूज, अब्यूज मतलब गलत तरीके से अपने पावर का यूज हुआ जा रहा है, किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा. ओके, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड, कोजन का मतलब है फोर्सफुली, फोर्सफुली लोगों से काम, दे थ्रेटन, पब्लिक को फोर्सफुली थ्रेटन करते हैं, एंड एंड अप मेकिंग मनी, एंड अप मतलब फाइनली पैसे बनाते हैं, एंड डू नॉट यूज, पैसे बना के पैसे को सही तरीके से नहीं यूज करते, अपने लिए यूज करते हैं. दे टेंड, इनकी टेंडेंसी होती है, इनकी हैबिट में होती है, दे टेंड टू मिसयूज, मतलब इनका प्रचलन ही है, ये स्वभाव ही है, मिसयूज देयर ऑफिशियल पोजीशन एंड पुट अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू इन्फ्लुएंस अपॉन द कॉमन पीपल, द हार्ड अर्न मनी ऑफ पीपल. अब देखो क्या बोलो, जीएसटी हार्ड अर्न वाले टीचर अपनी जीएसटी देते हैं, मर मर के पढ़ा के गला फाड़ फाड़ के जुकाम में पढ़ा रहे हैं, जीएसटी देना पड़ रहा है, और उसको गलत तरीके से यूज कर लेते हैं, रिच हो जाते हैं, करीब हो जाते हैं डीएसटी देके टीचर, और वो रिच हो जाते हैं. द हार्ड अर्न मनी ऑफ पीपल इज बीइंग यूज्ड extravagantly by these officials in order to fulfill their own needs and desires. Own needs and desires, yes. क्या भाई, वो बहुत शांति है. योर्स फेथफुली में ना स्मॉल लेटर रहेगा, और मैंने तो यहाँ पे योर्स फेथफुली में रमेश कुमार का नाम लिखा है. आप अपने लेटर को पहले एग्जाम में जाओगे, हमारे सीएचएल वाले एस्पिरेंट्स, पहले एग्जाम में जाना, एसए में, एसए का जो क्वेश्चन आया है उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं, वो तो क्या पूछा है वो लिख ही देना है. थोड़ा सा लेटर पढ़ते समय ध्यान देना, खास करके लेटर पढ़ते समय ध्यान देना, वो बोल रहे हैं कि कौन हो आप, अपना नाम क्या बताया है, आप क्या बन के लिखना है वो यहाँ पे लिखना, एड्रेस वगैरह ध्यान से देखना. अगर एड्रेस नहीं दिया हो ना, कोई भी वेग एड्रेस देना, वेग दे देना ज्यादा. ओके, करोल बाग 24 ऐसा कुछ लिख देना, कहाँ ढूंढेगा आपको, सिक्योरिटी रीजन की वजह से. 25 करोल बाग, 25 करोल बाग दे देना, और दिल्ली, वेग एड्रेस दे देना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं दिया. और यहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं दिया है तो XYZ कर देना, या अ रेसिडेंट ऑफ करोल बाग लोकेलिटी. करोल बाग इतना बड़ा सा जगह, कहाँ ढूंढते चलेंगे आपको सिक्योरिटी रीजन. CHSL में नहीं दे पाया था ड्यू टू कोविड, चलो कोई बात नहीं. तो ये सब है, बता दिया गवर्नमेंट को कि ये सब क्या ड्रामा कर रहे हैं हमारे ऑफिशियल्स. द डिपाउस्ड ऑफिशियल्स प्ले डक्स एंड ड्रेक्स. देखो मैंने तो इसमें लिखा हुआ है एक्स्ट्रावेगेंटली. एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब गलत, मतलब पैसे को बहुत लैविशली यूज करना. उन्होंने एक मुहावरे डाल दिया, डक्स एंड ड्रेक्स विद द हार्ड मनी ऑफ द ऑफिशियल शुड बी. हाँ, तो अब वो बताना चाह रहे हैं कि अब आप चाहते क्या. आप सबसे पहला पैराग्राफ में आपने बताया मुद्दा क्या है आपका, मतलब न्यूज़पेपर में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ये कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, पूरा इलैबोरेट किया. अब आप क्या चाहते हो न्यूज़पेपर से, आप अपनी द फोकस शुड बी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ऑन नॉट बी befooled by the lackadaisical dull work done by the individuals we ourselves put in power. Power corrupts, पावर लोगों को करप्ट करता है, और एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्युटली, एंड इफ वी फेल टू प्लान देन कॉन्सिक्वेंटली हमारा प्लान फेल होगा. इसलिए मैं चाहता हूं कि थ्रू योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई होप द अथॉरिटीज विल टेक अ रियलिटी चेक एंड आइडेंटिफाई द एरियाज, वो क्षेत्र जहां पे ऑफिशियल्स नेग्लिजेंट है, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं. ओके, I hope you will take this matter into consideration. ये सब भी लिख दे सकते हो. I hope you will take this matter into consideration, ठीक है, and take necessary action. Okay? किसने बोला, वो ना आजकल सब लिख दे रहे हैं, ये UFM के चक्कर में आजकल सब लिख के दे रहे हैं कि UFM ना हो, सबका एड्रेस वगैरह सेम होगा, नहीं अपना मत लाना कुछ भी, नहीं तो ऐसा लगेगा ना कि आप भी कुछ गलत कर रहे हो, उनको इनडायरेक्टली बोल रहे हो. ओके, ये तो एक हो गया. अब लेटर हो गया, लेकिन आज मैं अभी CHSL का एग्जाम है, तो पिछले बार प्रेसी आया था, एक प्रेसी और कर लेते हैं. ओके, ये वाला शायद नहीं किया. चलो पहले इसको पढ़ते हैं. वेग एड्रेस पे भी UFM लगा दिया था. किसका लगाया था वेग एड्रेस पे, किसका लगाया था, उसीलिए कुछ नहीं है सर. कभी कभी आपको
लास्ट टाइम CHL में प्रेसी आया था, CHSL का मुझे याद नहीं है, CHSL का क्या आया था लास्ट टाइम? CGL में तो प्रेसी आया था और ऐसे आया था, तो लेकिन आप करके जाओगे। CHSL में मुझे लग रहा था कि लेटर ही आया था, लेकिन सब कर लो। लेटर आया था, मुझे लग रहा था लेटर और ऐसे आया था, लेकिन प्रेसी भी करके चले जाओ, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। मैंने तो आपको प्रेसी से ज्यादा लेटर्स ही करवाए, नहीं आया था ना, फॉर्मल लेटर आया था, ठीक है, वो तो लेटर आप सब तरीके से करके जाओ, फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी करके जाओ। चलो अब एक प्रेसी है यहाँ पे, ठीक है, एक प्रेसी है, लेंदी देखती हूँ कौन सा प्रेसी है जो थोड़ा छोटा हो। चलो यहीं पे प्रेसी में आपको करना क्या है, अब जो स्टूडेंट्स नए हैं, प्रेसी आएगा आपका, ठीक है। प्रेसी का मतलब होता है संक्षेपण, शॉर्ट में लिखना, ठीक है। प्रेसी आपका आ जाएगा एग्जाम्स में। सबसे पहले उस प्रेसी में एक टाइटल देना है, पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा ना, वो टाइटल या तो किसी इडियम में भी दे सकते हो, किसी कहावत में भी दे सकते हो, और कहावत और इडियम हमेशा दिमाग में नहीं आता है ना, तो जिसके बारे में एक सिंपल सा दे देना। आपका मन है, आपने जैसा पढ़ा अपना टाइटल दिया, टाइटल में कुछ वो मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है, मार्क्स वार्क्स नहीं काटने वाले, एक सुटेबल टाइटल दे देना। ज्यादा इडियम वगैरह नहीं समझ में आ रहा है तो एक नॉर्मल पढ़ने के बाद जो टाइटल होगा दे देना। सी वॉट एवर मे बी ट्रू ऑफ अदर कंट्रीज के लिए जो कुछ भी ट्रू है, इन इंडिया एट एनी रेट more than 8% of the population is agricultural and another 10% is industrial. More than 8% agricultural है and 10% industrial है. It is a crime to make education merely literacy and to unfit boys and girls for manual work after life. ये उनका कहना है. Indeed, पढ़ते जाओ. I hold that as the largest part of our item is devoted to labor for earning our bread, our children must learn from their bachpan se, infancy se, to be taught the dignity of such labor, hard work. Our children should not be so taught as to despise. काम से नहीं भागना है. There is no reason why a peasant son, farmer का son, after having gone to school, should become useless, as he does not become an agricultural as he does become an agricultural laborer. It is sad that our school boys, our school boys look upon manual work with disfavor, if not with contempt. Manual work समझ रहे हैं, मजदूरी वाला काम, मजदूरी मेहनत वाला काम. फिर इन्होंने बोला मोरेवर इन इंडिया, पहले तो पढ़ लेना, और ना जब प्रेसी आ गया ना तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार में पढ़ के आपको अपने आंसर करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा. Moreover in India, if we expect, as we must, every boy and girl of school going age to attend public schools, we must not have the means to finance education in accordance with the existing style, nor are millions of parents able to pay the fees that are at present imposed. Every boy and girl going age to attend schools, सबके पास वो साधन नहीं है स्कूल जाने का, एजुकेशन क्योंकि फीस वगैरह ज्यादा है, सब सेम स्कूल में नहीं जा पाते, तो ये बोल रहे एजुकेशन टू बी यूनिवर्सल मस्ट देयरफॉर बी फ्री. अगर एजुकेशन को यूनिवर्सल सब तक पहुंचाना है तो फ्री कर दो. Even under an ideal system of government, we shall not be able to devote 2,000 million rupees, which we require for funding education for all the children going age. It follows therefore that children must be made to pay in labor, partly or wholly, for the education they receive. Such universal education can be made possible only by hand spinning and paving. यहाँ पे इन्होंने बोला है ना कि मैनुअल पढ़ लिख के मैनुअल वर्क से नहीं भागना है. मैनुअल वर्क को इन्होंने सपोर्ट किया है, ठीक है. मैनुअल मतलब हाथ वाला वर्क जो होता है, वीविंग, एग्रीकल्चर, उसको प्रेसी है. बट फॉर द पर्पस ऑफ माई प्रपोजिशन, it is proposition of my theory, it is immaterial whether we have spinning or any other form of labor, so long as can be turned into account. Only it will be found upon examination. ध्यान से देखोगे कि practical and profitable and extensive, so there is no occupation other than process connected with cloth production which can be introduced in our schools throughout India. बस इन्होंने मैनुअल लेबर को पूरे पैसेज में प्रमोट किया. थोड़ा सा लैंग्वेज इसका नहीं रुको, आपको क्या करेंगे ना, वो लिख देंगे, एग्जाम में आ जाएगा, राइट द प्रेसी इन अबाउट 100 वर्ड्स या राइट द प्रेसी इन अबाउट 90 वर्ड्स या 70 वर्ड्स, एग्जाम में दे दिया जाएगा. अगर नहीं दिया जाएगा तो रफली काउंट करना होता है और 1/3 करना होता है, ठीक है. 1/3, 1/3 होता है प्रेसी. रफली देख लेना. अब आपके पास ना एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है 1 2 3 4 ऐसे करके करने का, रफली काउंट कर लेना, एक लाइन में इतने वर्ड्स है. लेकिन आजकल वो क्या कर रहे हैं ना, वो दे दे रहे हैं राइट प्रेसी इन अबाउट इतने वर्ड्स, जैसे एसे में दे रहे हैं ना, लेटर में दे रहे हैं, तो प्रेसी में भी दे रहे हैं, ताकि बच्चों का टाइम गिनने में टाइम वेस्ट ना हो. अगर नहीं भी वेस्ट हो, 1/3 रफली करके लिख देना. पिछले बार 90 दिया था, ओके, हाँ लिख देंगे, वो लिख देंगे. अब 2 4 5 साल के बाद तो प्रेसी पूछा है. पिछले बार बच्चों के साथ थोड़ा धोखा हो गया था, लेटर दे रहे थे,
लेटर दे रहे थे, प्रेसी आ गया था, प्रेसी आ गया। हाँ, तो अब यहाँ पे है, इसका क्या टाइटल दोगे आप बताओ, क्या टाइटल देना चाहोगे? सिग्निफिकेंस ऑफ, कल्टीवेशन ऑफ कल्चर, ये भी हो सकता है। कल्टीवेशन ऑफ कल्चर मतलब वही है, वर्क कल्चर के बारे में बात हो रही है कि मैनुअल लेबर है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनुअल लेबर, ये भी कर सकते हो। और क्या क्या नाम दिया जा सकता है? और अरे स्टार्ट कैसे करें, पहले तो ऐसे स्टार्ट उसी से पढ़ के ना, जैसे ऐसे पढ़ के आपको मैंने एक कहानी सुनाई, आप बोला कि इसका संक्षेपण लिखिए, वैसे ही स्टार्ट करना है, पहला लाइन में देख लेना। 10-12 में किया है तो बनाओ ना। और क्या क्या टाइटल दिया जाता है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनुअल लेबर, 1/3 होना चाहिए। इंपॉर्टेंस सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंस ऑफ मैनुअल ही लेबर है, किसी का और कुछ नहीं आ रहा है, सब एक ही चीज बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। गर्ल्स तो पता नहीं ये कहाँ बैठे हुए हैं, एक भी आज मुझे दिख नहीं रहेंगे। इनको कहीं से मैसेज मिल गया है कि हमारा मेंस का एग्जाम पोस्टपोन होगा, इसलिए आराम से बैठे हुए, किसी का दिख ही नहीं रहा है, सब सो रही हैं। आप मुझे बताओगे टाइटल क्या होगा? तो आइकॉनिक को इनवाइट करिए, आइकॉनिक बात ही नहीं करना चाह रहे, इनवाइट करिए। चलिए बताइए। हार्ड वर्क इज द एजुकेशन एंड मैनुअल लेबर कोनेंड्रम। अच्छा, देख लेना कितने वर्ड्स का है, एग्जाम में जाओगे ना, एग्जाम में अगर 200 वर्ड का है उसको 3 से डिवाइड कर लेना, 3 6 18, 3 6 18, 60.66 वर्ड में लिख के आना। कितने वर्ड का लिखे, कितना है अपना, 60 to 80 वर्ड, 65 to 80 वर्ड्स में लिख के आ जाना। ओके, 60 से 80 वर्ड भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम एग्जैक्टली उस पर स्टॉप कहां से होगा? अगर नहीं दिया, वैसे दिया हो। कोई भी टाइटल नहीं बता रहा है, क्या बात है, कोई टाइटल नहीं बता पा रहे? मैथ्स विद रानी, अच्छा किया ना कैलकुलेशन, 60.66 ऐसे करके किया है। गजब किया है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक होता है? 5 मतलब चलो ऐसा कर, मैं तो इजी वाला दिया है, ऐसा कोई 65, तो इसको क्या डिवाइड करके ही देखना होगा? इसका कोई शॉर्ट ट्रिक होता है कि जल्दी हो जाए? अरे वो तो मुझे भी पता है, 5 into 5 into 5 5 या 25, फिर 25 5 125, वो सब कर करके करेंगे। तो इसका कोई शॉर्ट नहीं होता है, पूरा करना ही होता है। अच्छा, माइंड गेट्स हैबिचुएटेड, ओके। 65 को स्प्लिट कर दीजिए, जल्दी हो जाए। हाँ, तो फिर तो मैं वही लिखूं, 5 5 5 5। वैसे तो मैं तो वैसे ही की थी, 25 दोनों को कर दिया, यहाँ दोनों को कर दिया, 25 into 25। मैं पूछ रही थी जल्दी करके। व्हाट टू राइट इफ एड्रेस इज नॉट गिवन ना, तो यू कैन राइट वेग एड्रेस, कोई उसमें यूएफएम वगैरह नहीं होता है, कुछ नहीं होता यूएफएम। सब यूएफएम के नाम पे सब डरा के रखते थे, XYZ लिखो, कुछ तो लिखोगे ना, ऐसा लिख के छोड़ दोगे? उसीलिए ना योर्स फेथफुली ऐसा लिख के छोड़ दोगे? अरे कुछ तो लिख दोगे कि अगर यूएफएम का XYZ, उसीलिए ना यूएफएम से टीचर्स इतना डरा दिए हैं तो अब वो दे रहे हैं, XYZ डाल देना भाई, इसमें क्या यूएफएम लगेगा? कौन है जिसको वो जानता है XYZ? फोन किया था कि अरे तुम याद रखना, तुम जब मेरा पेपर चेक करोगे ना, याद रखना जो XYZ के नाम से आएगा वही मेरा होगा। वो सब दे देता है, उसीलिए सब दे देता है। चलो अब यहाँ शुरू किया जाए, यूट्यूब की क्लास भी है। इंडिया इज हाँ, अब ज्यादा दिक्कत हो ना, जब नहीं समझ में आए तो 4 लाइन को अनदर 10%, 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज इतना, एंड 10% इंडस्ट्रियल है, तो ये 4 लाइन को ना 2 बनाते जाना, अपने आप छोटा हो जाएगा। India is a country where 90% of people are engaged in manual labor. 90% of people are engaged in ironically, लेकिन हाँ बोला, लेकिन ये बहुत विडंबना की बात है, सेम नहीं लिखना। सेम कहां से लिख दोगे? उनको बेवकूफ समझ के रखे हो आप? सेम लाइन, कुछ बच्चे होते हैं ना, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर कुछ नंबर नहीं मिलने वाला। ओके, और इन्होंने बोला है, इन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिया का इतना परसेंट है, और यहाँ पे बोला है कि चाइल्ड का एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए ना ताकि वो लेबर वर्क को उसे घृणा करे। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है
तो ये इन्होंने वही लिखा है कि आय निकली हमारा मैनुअल लेबर में 90% पीपल एंगेज्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी अवर प्रेजेंट लिटरेरी एजुकेशन डज नॉट ईच द स्टूडेंट एंड वुमेन डज नॉट सेट करते। इसके बाद बावजूद ना इतना ज्यादा मैनुअल लेबर इंडिया में होने के बावजूद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम यंग मैन और वुमेन, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को नहीं सिखाता है कि मैनुअल लेबर का क्या रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है। Children should be taught the dignity of manual labor from the very beginning of their education. If India को अपना गोल लिटरेसी में अचीव करना है तो every boy and girl is expected to earn. लिटरेसी रेट का मतलब ये होता क्या है ना कि हम पढ़ लिख लेते हैं फिर हम खेती वगैरह नहीं करना चाहते, उस वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट और वो सब कम हो जाता है, क्योंकि अपना काम करना भी तो एम्प्लॉयमेंट ही है। ओके, बट अगर इंडिया को टोटल लिटरेसी रेट चाहिए तो एवरी बॉय एंड गर्ल इज एक्सपेक्टेड टू अर्न व्हाइल ही लर्न्स। Parents cannot afford huge expenditure on education. On the part of the government, funding of education दिया है, यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे फंड वगैरह करना होते हैं। अगर इंडिया को अपना एम अचीव करना है ना, फ्री एजुकेशन करना होगा ओके स्कूल गोइंग के लिए, इसके लिए फंड भी चाहिए। ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ एजुकेशन टू मेक इंडिया इतना मिलियन रुपीज चाहिए, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो नीड क्या है इज वोकेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, द एक्टिविटीज प्रोफेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन मींस द एक्टिविटीज रिलेटेड टू क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग, ये उनका है, विल टीच द स्टूडेंट्स। इन्होंने क्या किया है ना पैसेज में क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग को हाईलाइट किया है, पर ये मत समझ लेना कि मैम ये क्या इतने सारा बिजनेस है हम क्लोथ की बात क्यों करें, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसी का जिक्र किया है। ओके, इसी का जिक्र किया है, छोटा सा ही है ये। चलो कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो, क्लास भी है। बिल्कुल 0 से इंग्लिश पढ़नी है ना तो 3:30 के बैच में है। ये आपका नया बैच है ना, ये 5 तारीख से शुरू हुआ है, ठीक है, 5 जनवरी से शुरू हुआ है, नया बैच है, इसमें कंजंक्शन चल रहा है। मैम न्यू हूं तो ये आपका बैच थोड़ी है, प्रैग्मेटिज्म इन टैंडम विद एजुकेशन। बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना भाई, 0 से ही स्टार्ट होगा, ABCD से शुरू होगा, ऐसे ऐसे डैश दे दूंगी, ए के बाद सी, डॉजिंग, एक्स के बाद क्या आता है, ए और बी के में ऐसा वाला आएगा, एक्स के बाद वाई आता है, ऐसा वाला से शुरू होगा, ऐसा वाला से। ओके हाँ, तो फिर चलो अब तो मेरी यूट्यूब क्लास है ना, अब जल्दी जल्दी लिंक वगैरह डालना होगा। आज यूट्यूब क्लास में बी वर्ड्स है, अनअकैडमी यूट्यूब पे, तो अब मैं क्लास को एंड करूंगी। मैं एसएससी में हूँ राकेश, मैं एसएससी कैटेगरी में, बट यहाँ से आपका बैंकिंग भी क्लियर हो जाए। ओके, वी मॉडल सबको भर भर के ब्लेसिंग्स दे दिया है। 9th को जो आपका एग्जाम है, आप एकदम डिस्क्रिप्टिव अच्छे से करके आना, बहुत अच्छा जाएगा आपका, बहुत अच्छा जाएगा, डरना नहीं है। ओके, अच्छे अच्छे वर्ड्स लेके यूज कर देना। चलो थैंक यू एवरीवन, अब यूट्यूब क्लास एंड करती हूँ। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, याद तो रहेगा ना। चलो चलते हैं, बाय।